हेलो एवरीवन। पीसीएसजे प्री के लिए हमने सारे मेजर सब्जेक्ट जो 7 सब्जेक्ट थे पढ़ा दिए हैं। अब इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जूरिस्प्रूडेंस से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो सीधे सीधे आपको क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं। उन सारे क्वेश्चन को हमने एक पॉइंट वाइज मैनर में अरेंज कर दिया है और बहुत कॉम्पैक्ट कर दिया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है बड़े सब्जेक्ट्स हैं और जनरली जो क्वेश्चन आते हैं उनको हमने दिया है आपको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग में अगर आपको सीधे सीधे कोई प्रश्न मिल जाता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। और चूंकि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आपको कॉम्पैक्ट करके दिया है कम टाइम में। उम्मीद करते हैं अगर इसमें से 10 क्वेश्चन भी मिल गए, 7 क्वेश्चन भी मिल गए, 8 क्वेश्चन भी मिल गए तो सिलेक्शन आपका इसी के बेस पर हो जाएगा। इसलिए इसको बहुत ध्यान से खुद भी पढ़ें, देखें, समझें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। आते हैं, पहला पॉइंट बताया गया है संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ। फिर पूछा जाता है इसमें अध्याय 19 हैं, चैप्टर्स 19 हैं और अनुच्छेद आर्टिकल 111 है। अगली बात है आर्टिकल 4 के अनुसार किसी राज्य को सुरक्षा परिषद की संस्तुति तथा महासभा के 2/3 बहुमत द्वारा संयुक्त राष्ट्र का संघ का सदस्य बनाया जाता है। अगर किसी राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र किसी राज्य को सदस्य बनना है संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो क्या होना चाहिए? 2 चीज़ें आपको समझना है। सुरक्षा परिषद उसकी संस्तुति करेगी, भाई इनको शामिल किया जाना चाहिए, और महासभा में उसके लिए बहुमत होना चाहिए, 2/3 लोग उसको बहुमत दे रहे हों तो वो तभी स्थायी सदस्य बनेगा संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं पूछा जाता है। 6 अंग हैं। एक महासभा है, दूसरा सुरक्षा परिषद है, तीसरा आर्थिक तथा सामाजिक परिषद है, चौथा न्यायधारिता परिषद है, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और छठा अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय है। फिर बताया गया है ये महासभा उस प्रश्न पर विचार नहीं कर सकती जिस पर उस समय सुरक्षा परिषद में विचार चल रहा हो। अगर सुरक्षा परिषद में विचार चल रहा है तो महासभा उसमें उस प्रश्न पर विचार नहीं करेगी। इम्पोर्टेंट है ये बात बहुत। सारे पॉइंट एकदम निचोड़ है, आप एज इट इज रट डालिए, बिल्कुल तुरंत मिलेगा, आप तुरंत टिक कर डालिए, कुछ ना सोचिएगा। महासभा के प्रस्ताव बंधनकारी ना होकर केवल संस्तुति होते हैं। मतलब महासभा जो भी अपना प्रपोजल देती है उसको मान लेना जरूरी नहीं है, बल्कि उनकी संस्तुति होती है। संस्तुति करना होता है कि हाँ ठीक है, ये हमारा, या ऐसा हम चाहते हैं। महासभा संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के अतिरिक्त आंतरिक या घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कौन? महासभा नहीं करेगा हस्तक्षेप घरेलू और आंतरिक मामलों में। सुरक्षा परिषद को अपनी वार्षिक रिपोर्ट महासभा को भेजनी पड़ती है। कौन भेजेगा? सुरक्षा परिषद भेजेगा। किसको भेजेगा? महासभा को भेजेगा। 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन एक लाइन में आपको मिल रहे हैं। महासभा संस्था के बजट पर विचार विमर्श तथा पारित करती है। महासभा क्या करता है? संस्था का बजट बनाएगी, उस पर विचार विमर्श वगैरह करती है। महासभा के वार्षिक अधिवेशन संयुक्त राष्ट्र महासचिव अथवा सदस्यों के बहुमत द्वारा बुलाए जा सकते हैं। ठीक, जो महासभा के वार्षिक अधिवेशन है वो महासचिव या सदस्यों के या तो महासचिव बुलाए या सदस्यों का बहुमत हो तो उससे बुलाए जाते हैं। महासभा आर्थिक तथा सामाजिक परिषद तथा न्यायाधिकारिता परिषद पर अपना नियंत्रण रखती है। कौन? महासभा रखती है। कहाँ कहाँ? सामाजिक परिषद, न्यायाधिकारिता परिषद, इन सब पे इसका नियंत्रण है। महासभा का नियंत्रण महासचिव के ऊपर भी होता है। महासभा सुरक्षा परिषद के 10
अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करती है। कौन करती है? महासभा। महासभा सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन करती है। देखिए, महासभा न्यायाधीशों का भी चयन कर रही है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए। महासभा चार्टर के संशोधन में भाग लेती है। एक चीज और बहुत बार पूछी गई है, सबसे ज्यादा वीटो पावर। वीटो पावर वो होती है जो अपोजिट वोट दिया जाता है। वीटो पावर का इस्तेमाल अब तक रूस ने किया है। फिर बताया गया सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। स्थायी सदस्य जो है चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस है। इनको याद रखना है आपको, ये स्थायी सदस्य हैं। G4 देश कौन कौन से हैं? ब्राजील, भारत, जर्मनी और जापान है। इस स्थायी सदस्य को आप याद रखते हैं ABCFR, 5 हो गए। 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। कितने साल के लिए? 2 वर्ष की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने होते हैं अस्थायी? 10। कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, ये बात याद रखना है। और इसके अलावा दूसरी बात, सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। जितने भी अंग हैं इसके, संयुक्त राष्ट्र इसके संघ के, सभी का बताया गया है। सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि नीदरलैंड के हेग राष्ट्र में है। बस ये एक एक्सेप्शन है, ये नीदरलैंड के हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में 54 सदस्य होते हैं जिनका निर्वाचन महासभा द्वारा होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रत्येक इस महासभा, इस जो अभी आपको बताया, सामाजिक परिषद में प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्यों का मतलब निर्मुक्त हो जाते हैं और अगले 3 वर्ष के लिए नियुक्त कर लिए जाते हैं। मतलब 1/3 जाते रहते हैं और 3 वर्ष बाद वो उनकी नियुक्त होती रहती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश रोजलिन हिजिन्स थी। पूछा जाए पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश तो रोसलिन हिजिन्स थी, इसका नाम याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन में क्या होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन 15 न्यायाधीशों से मिलकर होता है, ये ध्यान रखना है। निर्णय पर, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय होगा उस पर अध्यक्ष और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होंगे, 2 लोगों के हस्ताक्षर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1996 को हुई थी, ये भी ध्यान रखना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को सुरक्षा परिषद लागू कराती। लागू कौन कराता है? सुरक्षा परिषद। ये ध्यान रखेंगे, पुलिस का काम है, पुलिस का काम करती है, एक तरह से इन्फोर्स कराती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषाएं पूछी जाती हैं तो फ्रेंच एवं अंग्रेजी है। एक और बात बहुत बार पूछी गई, पॉकेट हवाना वाद जो है अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियों से संबंधित है, इसको याद रखिएगा, पॉकेट हवाना। फिर आप आ जाइए, यूनेस्को जो है यूनिसेफ जो है बच्चों के कल्याण से संबंधित संस्था है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर इसके बाद आप आ जाइए सार्क की फुल फॉर्म पूछी जाती है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें 8 सदस्य हैं। कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका तथा अफगानिस्तान। BPBB NMSA, ये इसको शॉर्ट में आप याद रखते हैं, 7 देशों को। ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्राजील, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन है। सचिवालय जो होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसका मुख्य प्रशासनिक अंग है। इसका प्रधान महासचिव होता है। अब महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा की जाती है, ये बता चुके हैं पहले आपको। पहले महासचिव पूछ लिए जाते हैं, बहुत बार पूछे गए, त्रिगवेली थे, नॉर्वे के रहने वाले थे।
8वें एवं वर्तमान जो है बान की मून है। ये आप देख लीजिएगा, प्लीज़ सर्च कर लीजिएगा कि, क्योंकि ये कभी भी बदल सकते हैं, तो सच ये लास्ट पॉइंट को ज़रूर सर्च कर लीजिएगा। अगर बदल गए होंगे तो इसको प्लीज़ चेंज कर लीजिएगा, इन्हीं को ना याद करे चली जाइएगा, कभी वो चेंज हो सकते हैं वर्तमान के, इसलिए वर्तमान वाले को सर्च एक बार ज़रूर कर लें नेट पे, प्लीज़ गूगल पे। फिर विधि शास्त्र के बारे में 2-4 पॉइंट आप समझ लें। पहला क्या है, विधि शास्त्र विधि का नेत्र है। ये किसने कहा है? लास्की ने कहा है। ये स्टेटमेंट किसने दिया? लास्की ने दिया। फिर एक स्टेटमेंट कौन सा आया? विधि शास्त्र विधिवेत्ताओं की पारदर्शिता है। विधि शास्त्र अधिवक्ताओं में बहिर्मुखता का यह स्वर्ग है। ये कहा है स्टोन, इनका नाम था जूलियस स्टोन। ऑस्टिन ने विधि शास्त्र को सामान्य एवं विशिष्ट विधि शास्त्र में विभाजित किया था। विधि शास्त्र को तुलनात्मक अध्ययन किसने किया? सर हेनरी मेन ने किया। विधि शास्त्र को परिवर्तनीय अंतर वाली नैसर्गिक विधि का नाम दिया आर स्टेमलर ने। ये बहुत कॉम्पैक्ट में ये बचे हुए सब्जेक्ट के नोट्स हैं, प्लीज़ इनको सबको शेयर कर दें जिससे सबको फ़ायदा हो। थैंक यू एंड शेयर इट।